नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। तो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में आप जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग के तत्वावधान में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत कब की गई है? जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल जो 11वें संस्करण का आयोजन है, जिसकी शुरुआत 17 जनवरी को हुई थी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के द्वारा किया गया था। 19 जनवरी को इसका समापन हुआ। 17 से लेकर 19 जनवरी तक ये उदयपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीन उद्यानिकी ग्राह्य केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया था? यहाँ दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये नवीन उद्यानिकी ग्राह्य केंद्र का शिलान्यास बीकानेर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजकीय मैकेनाइज्ड खजूर फार्म खारा पर यह 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस ATC उद्यानिकी की स्थापना है वो की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया गया? यहाँ दोस्तों, पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के कोटा में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा के श्रीनाथपुरम में ये स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत ये स्टूडेंट के लिए जो पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा है वो शुरू हुई है, जिसमें अब छात्र छात्राएँ पास में ही, अपने कॉलेज के पास में ही पासपोर्ट बनाने की यहाँ पर सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी शिक्षा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? या दोस्तों, शिक्षा रैंकिंग है वो हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो सीकर जिला रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा स्थान इसमें डूंगरपुर का और तीसरे स्थान पर हनुमानगढ़ रहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले स्थान पर सीकर जिला रहा है। सीकर जिले का स्कोर है वो 55 रहा था। ये जो इसमें रैंकिंग तय की जाती है शाला दर्पण पोर्टल के आधार पर, सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन रैंकिंग है वो प्रति माह जारी की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में किसको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? यहाँ दोस्तों, राजस्थान में जो ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया है, सरपंच है वो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994, अधिनियम ध्यान रखना 1994, जिसकी धारा 95 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें अब जो चुनाव होने हैं उनको स्थगित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो रहा था, तो ऐसे में ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है, जिसमें राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? राजस्थान से इस प्रतियोगिता में एकमात्र निर्मला भाटी है वो शामिल हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निर्मला भाटी का संबंध है वो राजस्थान के नागौर जिले से है। और जो भारतीय पुरुष और महिला वर्ग की टीमों ने नेपाल को हराकर ये पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है, जिसका आयोजन 13 से लेकर 19 जनवरी तक नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, देश भर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल्स ब्लॉक ऑक्शन का पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया था? यहाँ दोस्तों, ये पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के माइंस विभाग ने माइनिंग सेक्टर में ये परचम लहराया है। राजस्थान के जो प्रमुख शासन सचिव है माइंस विभाग में टी रविकांत, इनको यह पुरस्कार दिया गया था ओडिशा के कोणार्क में आयोजित अवार्ड समारोह के दौरान। वहीं राजस्थान से अगर बात करें तो सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल्स की ब्लॉक की नीलामी है वो सफलतापूर्वक की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कब से ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित किया जा रहा है? यहाँ दोस्तों, ऑपरेशन सर्द हवा जो 22 से लेकर 29 जनवरी तक हर साल ये इस ऑपरेशन का आयोजित किया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर जो घुसपैठ को रोकने के लिए, अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इस ऑपरेशन को हर साल आयोजित किया जाता है सर्दियों में। तो ऑपरेशन सर्द हवा इसलिए इसका नाम है, 22 से लेकर 29 जनवरी तक। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यहाँ दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के लिए चुना गया है बद्री नारायण को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी JLF जो साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, JLF का आयोजन 30 जनवरी से होगा जो कि 3 फरवरी तक चलेगा। और इसी JLF के दौरान एक पुरस्कार दिया जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, जो ये पुरस्कार इस बार बद्री नारायण को मिलेगा। बद्री नारायण की जो कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, उसको 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इजराइल की तर्ज पर किस राज्य के किसानों को 40,000 से 2 लाख तक का अनुदान मिल सकेगा? तो राजस्थान में इस प्रकार के अनुदान की व्यवस्था की गई है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में किसानों के लिए ऑटोमेशन एवं फर्टिगेशन टेक्निक, जो इजराइल में उस तरह की टेक्निक है वो लाई गई है। ये हाईटेक टेक्निक लागू होने से बिजली, पानी एवं खाद की बचत होगी। और इसमें जो प्रति किसानों को अगर देखा जाए तो 40,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में माँ को ट्रेनिंग देने का अपनी तरह का पहला और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है? तो इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत कोटा में की गई है, क्योंकि कोटा में अक्सर आपको सुसाइड के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हुए मिलेंगे और इसलिए सुसाइड को कम किया जा सके, जिसमें माताओं की किस प्रकार से भूमिका हो सके। इस प्रकार इसमें माँओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है, न कि मजबूर बनाया जा रहा है। तो क्योंकि आजकल अक्सर देखा होगा कि माँ अपने बच्चों को सही तरीके से परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाती है, तो इसलिए वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर, इसमें माँओं को मजबूत बनाया जाएगा ताकि बेटे बेटियों को कोचिंग स्टूडेंट में, अगर स्टूडेंट को किसी प्रकार की परीक्षा में अगर असफल हो जाता है तो उसे समाज से लड़ने की ताकत उस प्रकार से उसे किस प्रकार से दी जाए, इसके बारे में अध्ययन करवाएगा ये वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर जो कोटा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ दोस्तों इस सब कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है मदन दिलावर को, जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह कमेटी के अध्यक्ष होंगे मदन दिलावर, जो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर ये बनाई गई है कमेटी। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार माना है और न्यूनतम 3 से लेकर 5,000 इसमें जनसंख्या वो हो सकती है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है, मारो खातो मारो बैंक अभियान, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन के अंतर्गत जो सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान का पहला चरण 15 जनवरी से शुरू हो चुका है, दूसरा 31 जनवरी तक, और बाद में जो राज्य की सभी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां अपने चालू और बचत बैंक खाते जो जिला सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं, और इसका तीसरा चरण 28 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट बना है? यहाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट है वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में तीसरा स्थान है वो प्राप्त किया, इससे पहले 8वीं रैंकिंग से सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के 62 एयरपोर्ट का इसमें सर्वेक्षण करवाया गया था। नेक्स्ट है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान के किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाए जाने की घोषणा की है? यहाँ दोस्तों जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा बिजवाड़िया गांव को, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ तिमरी तहसील जोधपुर में जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तिमरी तहसील के बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। बिजवाड़िया के अलावा खुडियाला और नेवड़ा रोड स्थित नेवड़ा रोड, खुडियाला और बिजवाड़िया आदि गांवों को स्मार्ट विलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें ऑक्सीजन पार्क, हरियाली के लिए जल और मृदा संरक्षण आदि कई महत्वपूर्ण नवाचार इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत सोलर एक्सपो 2025 का कौन सा संस्करण 17 से 19 जनवरी तक जयपुर में आयोजित हुआ? या दोस्तों भारत सोलर एक्सपो जिसका जयपुर में आयोजन किया गया था 17 से लेकर 19 जनवरी तक, ये आपको ध्यान में रखना है, और चौथा संस्करण जो आयोजित हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक्सपो की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के द्वारा की गई थी। इसमें सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार यशवर्धन शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है?
यहाँ दोस्तों इस परियोजना का अब नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी परियोजना के लिए 17 दिसंबर को पीएम मोदी जयपुर आए थे और इसमें परियोजना में राजस्थान के 17 जिलों में साल 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। तो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया। नेक्स्ट है, जैसलमेर के हर्षवर्धन कविया ने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। यहाँ दोस्तों हर्षवर्धन कविया ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें 97 अंकों के साथ इसमें रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी को महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों टीना डाबी जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है, जिनको महिला सशक्तिकरण के लिए इनके किए गए कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा सम्मानित किया गया। इन्होंने बाड़मेर में जेंडर रेशियो सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। मरु उड़ान अभियान इन्हीं की देन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में 24 से 28 जनवरी तक 5 दिवसीय सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन है वो किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन है वो सांबर महोत्सव, ये ध्यान रखना जयपुर में हर साल आयोजित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस साल इसका आयोजन 24 से लेकर 28 जनवरी तक सांबर महोत्सव आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी तैयार की गई है और राजस्थान देश में इसमें कौन से स्थान पर है। यहाँ दोस्तों आभा कार्ड है वो बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत जो हेल्थ अकाउंट के तहत जो आभा आईडी तैयार की जाती है, जिसमें 6 करोड़ आभा आईडी तैयार की गई है, जिसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 करोड़ के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें एक डिजिटल मेडिकल कार्ड होता है, जिसके अंतर्गत मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में आयोजित सेकंड आईजीएफ वर्ल्ड गेम्स में राजस्थान के महिला क्रॉसबो शूटर साइमा सैयद और सुहानी भाटी ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में महिला क्रॉसबो शूटर साइमा सैयद और सुहानी भाटी ने स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे देहरादून में आयोजित होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए डिप्टी शेफ डे मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों डिप्टी शेफ डे मिशन के लिए नियुक्ति हुई है रतन लाल शर्मा की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रतन लाल शर्मा को इसके लिए जो डिप्टी शेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में प्रतियोगिता 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित की जानी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में जो ओपन फेडरेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो कब होगा, आपको मैं बता देता हूँ कि 25 जनवरी को ये जयपुर में ही होने वाला है। ये निश्चित तौर पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं। तो 25 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया गया है, ओपन फेडरेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट, जिसमें 400 से अधिक खिलाड़ी वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 15 से अधिक टाइटल्ड खिलाड़ी है जैसे ग्रैंड मास्टर इत्यादि। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कब से आयोजित होगा। यहाँ दोस्तों 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ये 7 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग बैंड और सिंगर्स इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार जो 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की थीम रखी गई है वो है राजस्थान के भूले बिसरे वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और प्रचार। तो इसी थीम पर यह आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है उदयपुर शहर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विश्व के 31 शहरों की सूची में उदयपुर है, एक तो राजस्थान से और एक है मध्य प्रदेश का इंदौर। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, इंदौर वो मध्य प्रदेश का है और राजस्थान के उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है। वेटलैंड वह ज़मीन होती है जहाँ पर एक बार साल में पानी इकट्ठा होता है, इसमें झील तालाब एनीकट शामिल है और उदयपुर में कई ऐसे जलाशय है, तो इसी कारण वेटलैंड सिटी में उदयपुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, उदयपुर में होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है 2 अधिकारियों को ये पुरस्कार मिला है, सचिन मित्तल और एस सेंगाथिर को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त दोनों
15 अन्य अधिकारियों को ध्यान रखना पुलिस पदक मिला है। यहाँ पुलिस पदक मिला है, जबकि राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो 2 अधिकारियों को सचिन मित्तल और एस सिंगाथिर को मिला है। और उदयपुर में पहली बार गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, देश में तेजी से उभरते हुए शहरों में राजस्थान का जयपुर शहर कौन से स्थान पर है। यहाँ दोस्तों देश में तेजी से उभरते हुए शहरों की लिस्ट में जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का दूसरा स्थान है आफ्टर नागपुर। जहाँ दूसरे स्थान पर है जयपुर, पहले स्थान पर है वो महाराष्ट्र का नागपुर है। ये ध्यान रखना है, दोनों ही आपको, पहले स्थान पर नागपुर है और दूसरे स्थान पर जयपुर है। तो देश में जो शहरों को बेहतर सड़क और हाईवे से जोड़ने का काम तेजी से हुआ है, इसी पैमाने पर उभरते हुए 30 शहरों का अध्ययन किया गया था, जिसमें जयपुर का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, पुणे महाराष्ट्र में संपन्न कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक रजत पदक और एक कांस्य पदक भी जीता है। वहीं अगर बात करें स्वर्ण पदक विजेताओं की, तो इसमें तानिया राठौड़ का नाम शामिल है। तानिया राठौड़ ने इसमें जो जूडो चैंपियनशिप में 40 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक जीता है, जबकि बबनूर सिंह बराड़ ने लड़कों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है। यहाँ दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या हो जाएगी 34। पहले जो 31 थी, उसके बाद में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है, 31 + 3 34 हो जाएगी। और स्वीकृत कितने हैं, तो 50 न्यायाधीश है और राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत है। अधिकतम संख्या 50 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर बात करें तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है और राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है। अब कौन कौन से न्यायाधीश बनेंगे, चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश माली, श्री माली। तो ये 3 न्यायाधीश है जो तीनों ही 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों के दौरान बने थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं EORO एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपको करंट अफेयर्स राजस्थान का, स्पेशली राजस्थान का करंट अफेयर्स अगर आपको व्याख्या सहित चाहिए, तो इसका जो आज ही ये लिंक अवेलेबल है, जिसमें आपको मात्र 76 रुपये में, यहाँ कोई भी चाहे EORO एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसकी आपको करंट अफेयर्स के लिए जो बूस्टर कोर्स है वो 76 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा जो 2024 का करंट अफेयर्स, 25 का राजस्थान करंट अफेयर्स है, उसके लिए भी अलग अलग कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, जिसे आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण कोर्सेज की ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।